वेलकम यू ऑल ऑन बोर्ड एग्जाम वॉरियर्स। सो फ्रेंड्स, देखिए अभी अभी क्लास 10th के सिलेबस में एक बहुत बड़ा बदलाव हुआ है। चलिए देखते हैं इस वीडियो में कि ये बदलाव हमारे लिए फ़ायदे वाला होगा या नुकसान वाला होगा, कितना सिलेबस आएगा और हमें क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या छोड़ना है, पेपर का शेड्यूल क्या होगा, कितने एग्ज़ाम होंगे आपके इस साल में, पूरा डिटेल्ड वीडियो। तो वीडियो को स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा, लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि लास्ट में आपको पता पड़ेगा कि एग्ज़ाम में जो इस साल पूरे होने वाले हैं आपके, वो कितने एग्ज़ाम किस पैटर्न पर होने वाले हैं। ओके, तो चलिए, दिस इज़ माई चैनल बोर्ड एग्जाम वॉरियर्स। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर सच इंफॉर्मेटिव वीडियोज़। देखिए, ये गई आपकी न्यूज़। राहत, लगातार तीसरे साल 70% कोर्स पर ही होगी बोर्ड की परीक्षा। यस फ्रेंड्स, 9 से 12 तक की माध्यमिक शिक्षा परिषद ने बरकरार रखी है कोर्स में कटौती। और कारण क्या बताया है? 2 साल से पढ़ाई प्रभावित होने के कारण बोर्ड ने बच्चों के हित में लिया है ये निर्णय। ओके, और देखिए सीबीएसई ने भी 30% कटौती की है। तो चलिए हम देखते हैं कि आखिर इस बार, और एक और बिग न्यूज़, 2023 में 9th और 10th की परीक्षा एक नए पैटर्न पर यूपी बोर्ड कराने जा रहा है। चलिए देखते हैं किस सब्जेक्ट में क्या क्या चेंज हुआ है। तो सबसे पहले इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं मैथ्स के सिलेबस में क्या और कितना रिडक्शन हुआ है। ठीक है, तो 30% रिडक्शन हुआ है। और उसके बाद अब हम देखने जा रहे हैं कि सिलेबस में क्या क्या हमें पढ़ना है। और वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आपको लास्ट में ये भी पता पड़ेगा कि आपके इस ईयर कितने एग्ज़ाम होने वाले हैं, कितने कितने मार्क्स के होने वाले हैं, कितने कितने नंबर आपको चाहिए उनमें पास होने के लिए। ओके, तो चलिए, ये है क्लास 10th का आपका सिलेबस। पेपर 3 घंटे का ही होगा। 70 नंबर की आपकी लिखित परीक्षा और 30 नंबर के आपके प्रोजेक्ट वर्क पर। ठीक है, तो देखिए क्या क्या कटा है। इकाई फर्स्ट, संख्या पद्धति, तो वास्तविक संख्याएं हैं उसमें। यूक्लिड विभाजन प्रमेय, अंकगणित का आधारभूत प्रमेय उदाहरण, √2, √3, √5, अपरिमेय संख्याओं का सत्यापन, परिमेय संख्याओं का शांत, अशांत और आवर्ती दशमलव के पदों में निरूपण। नेक्स्ट, इकाई 2, बीजगणित, 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, 2 चर में रैखिक समीकरण युग्म और रैखिक युग्म का ग्राफीय विधि से हल। जी हाँ, आपके में ये दोनों ही पैटर्न हैं। नेक्स्ट, एक रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की बीजगणितीय विधियाँ। तो कौन कौन सी विधियाँ हैं वो? प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि, वज्र गुणन विधि, और आगे 2 चरों के रैखिक समीकरण के युग्म में बदले जा सकने वाले समीकरण। नेक्स्ट, इकाई 3, द्विघात समीकरण, इसी का पार्ट, मानक द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0 वेयर a इज नॉट इक्वल्स टू 0। द्विघात समीकरण केवल वास्तविक मूल का द्विघात सूत्रों द्वारा, सिर्फ और सिर्फ वास्तविक मूल्यों पर ही। ठीक है ना। नेक्स्ट, गुणनखंड द्वारा पूर्ण वर्ग बनाकर हल निकालना। नेक्स्ट, द्विघात समीकरण का विविक्तर और उनके मूलों की प्रवृत्ति के बीच संबंध। फ्रेंड्स, ये चैप्टर बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके देखिए कितने नंबर मिल रहे हैं इससे, 18 मार्क्स मिल रहे हैं। बहुत इजीली ये चैप्टर हो भी जाता है। नेक्स्ट, द्विघात समीकरण का दैनिक जीवन में अनुप्रयोग और इन पर आधारित इबारती प्रश्न। नेक्स्ट, निर्देशांक ज्यामिति, कितने मार्क्स की है? 5 मार्क्स की। नेक्स्ट, निर्देशांक ज्यामिति की अवधारणा, रैखिक समीकरणों के ग्राफ, दूरी सूत्र, विभाजन सूत्र, आंतरिक विभाजन। ठीक है, बाह्य विभाजन और आंतरिक विभाजन 2 फॉर्मूले होते हैं, तो सिर्फ और सिर्फ आपको आंतरिक विभाजन वाला करना है। नेक्स्ट, त्रिभुज के क्षेत्रफल। चलिए, नेक्स्ट यूनिट क्या है? ज्यामिति। तो इसमें क्या क्या आना है? त्रिभुज, समरूप त्रिभुज की परिभाषा, उदाहरण, प्रति उदाहरण, एंड त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा त्रिभुज की शेष 2 भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। तो थेल्स की थ्योरम हो गई है। नेक्स्ट, त्रिभुज की 2 भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है, इसी की कन्वर्ज हो गई। नेक्स्ट, चलिए आगे, यदि 2 त्रिभुजों में संगत भुजाओं का एक युग्म आनुपातिक हो और आंतरिक कोण बराबर हो तो त्रिभुज समरूप होते हैं। ये सारी प्रॉपर्टीज हैं आपकी बुक में। नेक्स्ट, यदि 2 त्रिभुजों में संगत कोणों का एक युग्म बराबर हो और उनकी संगत भुजा आनुपातिक हो तो
त्रिभुज समरूप होता है। नेक्स्ट, समरूप त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के संगत कोण के बराबर हो तथा उनकी संगत भुजाएं आनुपातिक हो तो त्रिभुज समरूप होता है। ओके, आगे चलिए। यदि समकोण त्रिभुज के समकोण वाले शीर्ष से कर्ण पर लंब डाला गया हो तो लंब रेखा के दोनों ओर के त्रिभुज परस्पर मूल त्रिभुज के रूप में होते हैं। जी फ्रेंड, ये जो स्टेटमेंट मैं आपके लिए पढ़ रही हूँ ना, पढ़ भी इसलिए रही हूँ क्योंकि, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़िए। एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। ये सारे प्रूफ्स आपकी बुक में दिए हुए हैं और आपको ये जो स्टेटमेंट है इन्हीं का प्रूफ जरूर 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 कर लेना है। नेक्स्ट, किसी त्रिभुज में यदि एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर हो तो पहली भुजा के सामने का कोण समकोण होता है। तो ये लास्ट वाले दोनों जो हैं ये एक दूसरे के कन्वर्स हैं। ओके, चलिए आगे। रचनाएं, दिए हुए रेखाखंड का दिए हुए अनुपात में विभाजन कीजिए और आंतरिक विभाजन करना है। ओके, नेक्स्ट, एक वृत्त के बाहर स्थित एक बिंदु से उस पर स्पर्श रेखाओं की रचना कीजिए। नेक्स्ट, एक दिए गए त्रिभुज के समरूप त्रिभुज का रचना कीजिए। नेक्स्ट, यूनिट 5 त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति का परिचय, समकोण त्रिभुज के न्यून कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात, 0 डिग्री और 90 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपात। नेक्स्ट, त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान, दैट इज 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री और उनके बीच में संबंध। तो आपको सारे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज जो हैं साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक उनके सारे मान याद करने हैं, 30 डिग्री, 45, 60, 0 एंड 90 और उनके बीच में जो रिलेशन होता है वो भी याद करना है। नेक्स्ट, ये तो याद ही करेंगे आप और फिर इनको यूज करेंगे आप आगे सर्वसमीकरणों में। पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। नेक्स्ट, ऊंचाई और दूरी, दैट इज हाइट एंड डिस्टेंस। उन्नयन कोण, अवनमन कोण, ऊंचाई और दूरी पर साधारण प्रश्न। और नेक्स्ट, अवनमन कोण या उन्नयन कोण केवल 30 डिग्री, 60, 45 डिग्री और 60 डिग्री ही होना चाहिए। तो अगर आपकी बुक में कोई क्वेश्चन 75 डिग्री या 35 डिग्री या इनके अदर, दैट इज 30, 45 और 60 के अदर कोई भी एंगल दे रखा है तो आपको वो क्वेश्चन नहीं करना है। नेक्स्ट, यूनिट 6 मेंसुरेशन। तो मेंसुरेशन में वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, वृत्तखंड का क्षेत्रफल, उपर्युक्त समतल आकृतियों के संयोजन के क्षेत्रफल। नेक्स्ट, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, किन्हीं दो द्वारा संयोजित समतल आकृतियों का पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन, घन, घनाभ, गोला, अर्धगोला, लंबवृत्तीय बेलन, शंकु, शंकु छिन्नक, ये सारे ही पढ़ने हैं। नेक्स्ट, एक तरह के धात्विक ठोस का दूसरे तरह के में परिवर्तित करने से संबंधित प्रश्न और दूसरे मिश्रित प्रश्न। ओके, तो ये जो आपके वॉल्यूम वाले क्वेश्चन हैं दैट इज आयतन वाले वो हो गए। नेक्स्ट, सांख्यिकी, वर्गीकरण, आंकड़ों का माध्य, माध्यिका और बहुलक और संचयी बारंबारता का ग्राफ। ओके, तो अब चलिए आपका क्या क्या पैटर्न रहने वाला है वो देख लेते हैं। देखिए, शैक्षणिक सत्र 2022-23 हेतु आंतरिक मूल्यांकन निम्न प्रकार किया जाएगा। वीडियो बिल्कुल स्किप नहीं करनी है क्योंकि ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट पार्ट है इस वीडियो का। आपको ये पता पड़ने वाला है कि एक्चुअल में आपके एग्जाम्स किस पैटर्न पर होने वाले हैं और किस किस एग्जाम के कितने कितने मार्क्स होंगे। ओके, चलिए, पहला, प्रथम आंतरिक मूल्यांकन परीक्षा और प्रोजेक्ट दोनों कब होने हैं? अगस्त मंथ में, जो ये चल ही रहा है। कितने मार्क्स? 5+5, 5 आपके परीक्षा के और 5 आपके प्रोजेक्ट के। नेक्स्ट, द्वितीय आंतरिक मूल्यांकन परीक्षा, अगेन परीक्षा और प्रोजेक्ट दोनों कब होने हैं? दिसंबर में होने हैं और वही अगेन 5+5 मार्क्स के। ओके, फिर नेक्स्ट 4 मासिक परीक्षाएं होनी है। प्रथम मासिक परीक्षा वर्णनात्मक परीक्षा के आधार पर होगी और कब होगी? जुलाई में। ओके, चलिए आगे बढ़िए। द्वितीय मासिक परीक्षा बहुविकल्पीय, मतलब पहली वाली जो है रिटन होनी है। नेक्स्ट, सेकेंड वाली जो अगस्त में होगी वो MCQ बेस्ड होनी है। नेक्स्ट, थर्ड वो फिर से रिटन होनी है नवंबर में। एंड लास्ट, फोर्थ फिर से MCQ और दिसंबर में होने वाले। नेक्स्ट, चारों मासिक परीक्षाओं के प्राप्त अंकों के योग को 10 अंकों में परिवर्तित कर दिया जाएगा। मतलब ये जो आपके मंथली टेस्ट होंगे वो भले ही आपने अभी देख लिया कि कितने कितने मार्क्स के होने वाले हैं, लेकिन उनको फिर से समराइज मतलब कन्वर्ट करके उन मार्क्स को किस एवरेज में ले आएंगे? 10 के एवरेज में ले आएंगे। ओके, नेक्स्ट,
ये प्रोजेक्ट वर्क दे रखा है आपको क्या क्या करना है। ओके, तो कम किया हुआ क्षेत्र वो दे रखा है कि क्या क्या कम हो गया है। तो इकाई 2 में आपके ये बहुपद के शून्यांक, द्विघात बहुपदों के गुणांक और शून्यांकों के मध्य संबंध, और आपके एल्गोरिथम। नेक्स्ट एपी पूरा कट गया है। नेक्स्ट ज्यामिति में स्पर्श रेखा और स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है, ये प्रमेय है आपकी। नेक्स्ट किसी वाह्य बिंदु से खींची गई दो स्पर्श रेखाओं को की लंबाई बराबर होती है, ये भी आपकी थ्योरम दे रखी है, तो ये भी कट गई है। नेक्स्ट त्रिकोणमिति में ये आपकी सरसवी का साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, इसके सारे ही यूज कट गए हैं। नेक्स्ट आपकी प्रोबेबिलिटी। ओके, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग बोर्ड एग्जाम वॉरियर्स। Do like, share and subscribe Board Exam Warriors for such informative videos. Okay, thank you friends.